देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक संपन्न। ललन सिंह का बयान, पार्टी के संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ललन सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। परिजनों से मुलाकात कर पूछा कुशल क्षेम। 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दौरान तेजस्वी यादव ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हुए शामिल। और बिहार में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे अपराधी, गोपालगंज में पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल। प्रशासन का खौफ खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित पार्टी की 2 दिवसीय प्रमंडलवार समीक्षा बैठक रविवार को संपन्न हुई। 18 से 19 सितंबर तक चली इस समीक्षा बैठक में संगठन की मजबूती और विस्तार के साथ पार्टी के आगे की रणनीति पर गंभीरता पूर्व मंथन किया गया। बता दें कि इस समीक्षा बैठक में पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। फीडबैक ले रहे हैं, संगठन को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, संगठन में कैसे समर्पित जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता किस तरह काम करे, उसके बारे में सभी जो हमारे विधायक हैं, साथी जो प्रत्याशी रहे हैं, उन सब लोगों से राय परामर्श ले रहे थे और सबों से राय परामर्श लिया गया है। अब पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करके उस संबंध में कोई निर्णय लिया जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को कोल्ड स्टोरेज थाना रोड कहलगांव भागलपुर में आयोजित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने पूर्व विधायक सदानंद सिंह के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटना से सीधा कहलगांव हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत सदानंद सिंह के पुत्र ने किया। सदानंद सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने उनके स्वजनों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीरपैंती में उद्योग को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां उद्योग के लिए एनटीपीसी से जमीन भी मांगी गई है। उनका आशीर्वाद सदा रहता है। जब भी मैं पीरपैंती आता हूं तो लगता है मैं अपने घर में आ गया हूं। यहाँ के लोग हमसे खूब नखरा भी करते हैं, हम मनाते भी हैं। यहाँ का रिश्ता ही अलग है, आत्मीय रिश्ता है, जैसे लगता है कि मैं यहीं का हूँ। इसलिए यहाँ सोच रहा हूँ कि औद्योगिक विकास भी हो। जहाँ सोलर पावर प्लांट लगेगा वहाँ पर उद्योग के लिए भी हमने जगह बिहार सरकार से लिख के मांगी है कि कम से कम 100 एकड़ 200 एकड़ मिल जाए तो अच्छा। वो ज़मीन उद्योग विभाग ने ही एक्वायर किया था, लेकिन हम उसी में से बिजली विभाग से 100 एकड़ की जमीन की मांग हमने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस और उनके राजनीतिक जीवन के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के सेवा और समर्पण अभियान के तहत रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह विधान परिषद सदस्य संजय मयूख का आगमन मोतिहारी में हुआ। बता दें कि इस मौके पर मयूख ने कहा कि लोग केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता गरीबों की सेवा करते हुए सेवा और समर्पण अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारा नारा है, हमारा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति के जीवन में भी प्रकाश लाना है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 71 साल के हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जितनी भी कह सकते हैं कि उपलब्धियां हैं उन्हें गिना रही है। बीजेपी ने जितने भी कार्य किए हैं उसको लेकर सेवा और समर्पण अभियान चला रही है बिहार में बीजेपी, और इसको लेकर करीब 20 दिन का अभियान
चलाया जा रहा है, जिसका नाम है सेवा अभियान। बीजेपी सेवा अभियान मना रही है और इसके तहत लोगों से जुड़ेगी, योजनाओं का लाभ लोगों को देगी, युवाओं को रोजगार के बारे में जागरूक करेगी और इसी के साथ दिव्यांगों की सेवा भी करेगी। वृद्धाश्रम में भी बीजेपी जाएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज माननीय प्रधानमंत्री, जिसको विश्व ने नेता मान लिया है, जिनके प्रति विश्व के लोगों की श्रद्धा है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर, और मोतिहारी तो सत्याग्रह की भूमि है, और माननीय मंत्री प्रमोद कुमार जी ने बताया यहाँ रिकॉर्ड वैक्सीन लगे हैं। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनकी बहन मीसा भारती की भी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। इन दोनों के खिलाफ पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। बता दें कि इस मुद्दे पर संवाददाता उत्कर्ष ने जेडीयू नेता नीरज कुमार से खास बातचीत की और इसको लेकर नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने। लगाने वाले भी उनके राजनीतिक घराने में हैं और जिन पर आरोप लगा है, भाई कोई नया बात थोड़े है भाई। इस तो श्रृंगार है इनका, जैसे राजनीति में श्रृंगार होता है, तो इनका श्रृंगार क्या क्या है? सजा याफ्ता, 420 का आरोपी, 120B का आरोपी। और एक गांव में कहावत होता है कि लेना न देना छूछे फूले ना। तो लालू जी सब पर विश्वास नहीं करते। लालूवाद का मतलब है कि कुछ द्रव्य लाभ कराओ, जमीन लाभ कराओ, भू लाभ, द्रव्य लाभ, कुछ तो लाभ कराओ। बिना लाभ के ही राजनीति का एजेंडा तय नहीं करते। अभी न्यायिक मामला है, मुकदमा करने वाला भी उनकी जमात में। और ये देखिए, मिल के लड़ेंगे, मिल के ठगेंगे। सीधा नारा है, नया नारा महागठबंधन का, मिल के लड़ेंगे और मिल के ठगेंगे। तो वही है, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है, प्रथम दृष्टया प्रमाण मांगा हुआ, और इस पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस के जो नेता है वो नहीं बोल रहे हैं। हमको मीडिया के लोगों ने बताया, हम कहे कि स्पष्ट कारण है भाई, करे कोई मरे कोई। मान लीजिए कि कोई संपत्ति लिखवा लेगा, जमीन लिखवा लेगा। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया? दरभंगा में अति पिछड़ा से जमीन लिखवा लिया उस पार्टी के ऑफिस के नाम पर। तो स्वाभाविक है, करेगा कोई तो दूसरा क्यों उनके पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में एक नई व्यवस्था यह बनी कि अब कम से कम अगर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, तो जुबान राजनीति के कैद खाने में कैद हो जा रही है। और पटना के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया पहुंचे, जिन्हें बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगे प्रदर्शनी को भी देखा। आज मेरा मानना है कि युवा मोर्चा पटना महानगर की टीम ने बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रदर्शनी में जहां 20 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल और अपने लोकतंत्र में जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए देश और राज्य की सेवा की है, उसको दिखाने का और बहुत ही उनके जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं को इन्होंने दर्शाया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और मैं बिहार के युवाओं से भी अपील करूंगा कि आइए अपने नरेंद्र मोदी जी को जानिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन को समझेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में भी सफल होंगे। और जीवन में युवाओं को जो संकल्प की आवश्यकता होती है, अगर किसी को देखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को देखिए कि कैसे वो संसद में जाते हैं तो कैसे वहाँ उसको नमन करते हैं, फौज के साथ जाते हैं तो कैसे दिवाली मनाते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं तो कैसे चरण छूते हैं, और ये सारे विकास की हर योजनाओं को किस प्रकार से उन्होंने किया है। तो आज सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे भाइयों ने दिखाया है। मैं पुनः युवा मोर्चा की पूरी टीम को, अभिषेक जी, अमरजीत जी और पूरी टीम, अंशु जी, जितने लोग लगे हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और नालंदा जिले में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और इस बैठक के दौरान जेडीयू जिला अध्यक्ष सिया शरण ठाकुर ने कहा कि कार्यकारिणी का
गठन किया गया है। प्रदेश के अनुमोदन के बाद अवगत कराते हुए संगठन को गांव की ओर कैसे लाया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई और इस मौके पर जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी का गठन हुआ है जिला जनता दल नालंदा का। प्रदेश के अनुमोदन के बाद हम लोग सभी साथियों को चिट्ठी के द्वारा अवगत करा दिए हैं। उसी का पहला बैठक संगठन को गांव की ओर कैसे ले चले, पहला उद्देश्य हम लोग का यही है। और दूसरा उद्देश्य है कि लोगों को लगे कि हम पार्टी के पदाधिकारी जिला के बने हैं, इसलिए आज प्रथम बैठक है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ तो चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना।
कि इस घर में हमारी चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुलेंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष कपूर नाथ शर्मा ने बूथों का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। अभी मठिया में स्कूल सत्यापन किया गया, क्या कारण है सर? चुनाव से पूर्व हम लोग क्षेत्र में सूचना संकलन कर रहे हैं और बूथों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बूथ पर क्या कमी है, कैसे आना जाना है, रूट मार्ग क्या है, और सूचना संकलन में किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव करने में जो भी बाधा उत्पन्न होगा उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। बिहारशरीफ में डीलरों द्वारा चावल गेहूं में फेरबदल एवं वजन में कोताही बरतने को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की, जिसको लेकर एसडीओ कुमार अनुराग ने मोहल्ला इमादपुर के वार्ड नंबर 12 स्थित कमरून निशा डीलर के यहां छापेमारी की और यहां डीलर गड़बड़ी करते पाए गए। कई बार शिकायतें मिली जिसको लेकर डीलर के यहां छापेमारी की गई। एसडीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, कसूरवार को कतई बख्शा नहीं जाएगा। और इस मौके पर एसडीएम मुकुल पंकज मणि, बिहार थाना इंस्पेक्टर संतोष कुमार के अलावा भारी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड स्थित बलिया गांव में श्री बाबा जागेश्वर नाथ महादेव मंदिर के तत्वाधान में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ भी रविवार को किया गया। 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुभारंभ 251 कन्याओं द्वारा माधोपुर महादेव मंदिर के पोखर से जल संग्रह कर पूजा अर्चना की गई। मौके पर पुजारी रंजीत मंडल एवं लीला देवी द्वारा वैदिक रीति रिवाज से महादेव के दरबार में जलाभिषेक कराया गया। 4 साल से पूजा हो गया है, 5वां साल है भागवत कथा, और आज 19 तारीख को कलश स्थापन हुआ है और 25 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। संपूर्ण ग्रामवासी से निवेदन है कि इस कलश शोभा यात्रा और इस पूजा में पूरा समाज, पूरा परिवार के साथ और आसपास के गांव के लोग सब मदद करें और साथ दें। मधुबनी जिले के आदर्श थाना क्षेत्र के अंधरा मठ गांव में एक शख्स को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को डीएमसीएच रेफर किया गया। घायल शख्स का नाम अशोक कुमार दास है। उसने बताया कि जब वो घूमने के लिए निकला था तब अपराधी पंकज दास ने उस पर गोली चला दी। साथ ही सोनू दास भी इस वारदात में शामिल था। गांव में कई लोगों से इनका झगड़ा भी हुआ है और इसके खिलाफ थाने में आवेदन भी दर्ज करा दिया गया है। घटना कैसे हुई थी, कब हुई थी? 9 बजे सुबह में, रात में भी हम इसको समझाए जी। इतना बड़ा एज में जो है सबको मारने कोई पकड़ने वाला नहीं है। गांव के ही लड़के थे सर? गांव के ही आदमी सब थे? गोली गाँव में क्या था? क्या नाम? सब नहीं, उसका फैमिली में कहता था पहले कि हमको इससे रिश्ता नहीं है। घर में बंदूक रखता है, दारू रखता है, गोली रखता है,
तो सबको मालूम रहता है ना गाँव घर में, हाँ? घर में से बंदूक ला करके तुरंत मार दिए। हम तो पूछे बंदूक नहीं था, तब हम उसके नजदीक चल गए। लड़का का क्या नाम है? पंकज कुमार दास। और कोई और जो लड़का था उसके साथ में सोनू, जो मोटरसाइकिल चला करके आया चौक तक। औरंगाबाद जिले में 3 बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने वाले कोढ़ा गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूट के 95,500 रुपए और एक देसी कट्टा, गोली, 2 बाइक और लूटने वाली अन्य सामग्रियों को बरामद किया गया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि जिले में एक हफ्ते के अंदर औरंगाबाद, दाऊदनगर और हसपुरा में अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया और इसको लेकर दाऊदनगर एएसपी राजेश कुमार, औरंगाबाद एसडीपीओ गौतम शरण, ओमी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और घटना की छानबीन भी की गई। वाहन जांच अभियान चलाया गया और इसी क्रम में लूट की घटना में शामिल अपराधियों की जानकारी मिली और उन्हें बारून के सोन ब्रिज से गिरफ्तार किया गया। तीन लूट की घटना का पर्दाफाश हो रहा है, इसमें पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इससे घटनाओं में कमी आएगी। टोटल कितना लूट में शामिल? कुल अभी तक तो 4 लोगों की बात आ रही है, 3 लोग पकड़े गए हैं और एक अभी तक फरार पाया गया है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जो अन्य एक की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाए। मुंगेर में बिजली विभाग की गलती से एक मजदूर की जान चली गई। घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हजरतगंज की। हजरतगंज गली नंबर 9 निवासी मोहम्मद सिराज लोहा टीना फेरी का काम करता था और आपको बता दें कि रविवार को वो बेलन बाजार निवासी अभिषेक कुमार के घर कचरा लाने गया था। मकान के पास 11,000 वोल्ट का तार गुजरता है जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बता दें इसके बाद अभिषेक कुमार और भाई शैलेश कुमार द्वारा घायल को सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक कचरे वाला आया और हमारे मना करने पे भी आज कि आज 7:30 बजे सुबह में आया बंदा, तो मम्मी ने बोला कि अभी तो भाई सुबह का टाइम है, तुम बाद में आना। लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया कि आंटी आ गए हैं, बौनी करना है, दे दीजिए, जो भी है दे दीजिए। तो माँ खाना बनाने के लिए चली गई। मैं बाथरूम में था, मुझे बोला कि ठीक है देख लेना, ठीक है। तब तक मैं ये उधर कचरा देख रहा था कि क्या कचरा है और इसने अब उसका एक्सीडेंटली सर सटा या उसको करंट है, जो घर है बिल्कुल उसके बाजू से 11,000 का तार आ रहा है। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के उछावल छापर गांव में पिस्टल लहराते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और ये मामला काफी चर्चा में भी आया। आरोपी युवक का नाम रोशन उपाध्याय है। पुलिस ने रविवार को युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गोपालगंज एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने घर से गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर में रविवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत को सामने रखकर हवन किया, फिर अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत को हाथ में बांधा। और सुपौल के सरकारी अस्पताल में विज्ञान पर अंधविश्वास भारी नजर आया। विज्ञान चांद और मंगल ग्रह पर जा पहुंचा है, मगर आज भी लोग सांप, सपेरे, झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। सुपौल के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती युवक के साथ क्या कुछ हुआ, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। हजारों सालों से चलता आ रहा है और हर एक समाज में, हर एक कोने कोने में बसा।
विज्ञान के जमाने में लोग आज भी अंधविश्वास पर यकीन रखते हैं। कुछ लोगों को आज भी वैज्ञानिकों की शोध, डॉक्टरों की दवाओं पर नहीं बल्कि तांत्रिकों की झाड़ फूंक पर भरोसा है, और इस भरोसे ने कई लोगों की जान भी ले ली। अब सुपौल में ही देख लीजिए, सांप काटने के बाद युवक का अस्पताल में इलाज नहीं, झाड़ फूंक किया जा रहा है। एक युवक के हाथ में स्लाइन की बोतल है और दूसरी ओर बाबा जी बेसुध युवक को ठीक करने में लगे हैं। अभी एक सांप काटा हुआ पेशेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, और अचानक मैंने देखा कि उनको हॉस्पिटल में उनका झाड़ फूंक किया जाने लगा वैद्य के द्वारा। और जब मैंने हम हॉस्पिटल उनको समझाने का कोशिश किया कि आप लोग डॉक्टर के इलाज पे भरोसा कीजिए, डॉक्टर इलाज पे भरोसा कीजिए, फिर भी वो लोग हॉस्पिटल के अंदर में ही झाड़ फूंक करवाने लगे। और आजकल उन लोगों को ये नहीं, अंधविश्वास इतना है उन लोगों को कि डॉक्टरी इलाज पे भरोसा नहीं है और वो झाड़ फूंक पे विश्वास करते हैं। सरकारी अस्पताल में अंधविश्वास के इस खेल ने सिस्टम को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। घंटों जब झाड़ फूंक के बाद भी युवक की हालत नहीं सुधरी तो आखिरकार परिजनों को डॉक्टर का ही सहारा लेना पड़ा। तब जाकर कहीं युवक की जान बची। और इस संबंध में वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि लोगों को अभी भी जागरूक होने की जरूरत है। देखिए, हम लोग तो जहाँ तक हो सकता है काउंसलिंग करने का कोशिश करते हैं हमेशा कि मेडिकल साइंस पर ज़्यादा बिलीव हो लोगों का, विज्ञान पे ज़्यादा बिलीव करें। लेकिन चूँकि अंधविश्वास हजारों सालों से चलता आ रहा है और हर एक समाज में, हर एक कोने कोने में बसा हुआ है। DTV भारत की रिपोर्ट। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, और इस दौरान उनके साथ राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। भोक्ता आरजेडी कोटे से हेमंत सरकार में मंत्री हैं। सीएम से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव रांची में कार्निवल हॉल में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष को अपने बीच पाकर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। और जमशेदपुर के बारीडीह स्थित होटल सेलिब्रेशन इन में 1 दिवसीय कोरोना रोधी वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जहां 1000 डोज वैक्सीन लगाए गए। जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय और सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह के संयुक्त प्रयास से इस कैंप का आयोजन हुआ, जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लोगों को दिया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के पुरुष भी शामिल रहे। जमशेदपुर में बिष्टुपुर के करबला से बरामद युवती को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है। उधर विश्व हिंदू परिषद इसे धर्मांतरण से जोड़कर देख रही है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।